मैं सही डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे सही साबित करता हूँ। ये बात रतन टाटा जी के द्वारा कही गई, जो बिजनेस की दुनिया में एक ध्रुव तारे की तरह चमकते रहे और हमेशा चमकते रहेंगे। ये वीडियो रतन टाटा जी को एक श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। पूरा देश इस घटना से दुखी है, क्योंकि उनके जीवन की कहानी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। कहते हैं कि कुछ लोगों की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती हैं, उन्हें जहन में उतारा जाता है। ऐसी ही रतन टाटा जी की लाइफ की कहानी रही है। तो चलिए उनके जीवन की ऐसी बातें हम आपको बताते हैं जिन्हें जानकर आपकी सफलता के मायने और परिभाषा बदल जाएगी और ऊर्जा की एक नई किरण आपके अंदर जगेगी। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो टाटा परिवार के एक प्रसिद्ध व्यक्ति जमशेद जी टाटा के वंशज थे। बचपन में इनके माता पिता का तलाक हो गया था, इसीलिए इनकी परवरिश इनके नाना नानी ने की। इन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से शुरू की। आगे उन्होंने बीएससी की डिग्री कार्नेल यूनिवर्सिटी से ली और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप में अपनी जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने 1961 में टाटा स्टील में काम शुरू किया, जहां उन्होंने अपने हाथों से लोहा उठाया और काम किया। ये उनकी विनम्रता और डेडिकेशन को प्रदर्शित करता है। 1991 जो भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष था। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदलना पड़ा। इसी समय रतन टाटा जी की काबिलियत और जुनून को देखते हुए उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया और उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टिंग सर्विस जैसी टाटा ग्रुप की मुख्य कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में एक नई पहचान दिलाई। टाटा इंडिका जो भारत की पहली इंडिजियस कार थी और टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार उनके विजन का ही हिस्सा थी। इन्होंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं जो इनको एक अलग शख्सियत बनाता है। साल 2008 में दुनिया जब आर्थिक मंदी से गुजर रही थी तो बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियां इसका शिकार हुई। फोर्ड मोटर जैसी बड़ी कंपनी ने अपनी दो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने का फैसला किया और टाटा मोटर्स ने इनको खरीद लिया। लेकिन इसकी कहानी काफी पुरानी है और रतन टाटा जी के अपमान से जुड़ी है। ये बात है साल 1998 की। उस समय टाटा कंपनी ने ऑटोमोबाइल कंपनी को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बनाई हुई कारें बाहरी कंपनियों से कंपटीशन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड से मुलाकात की और उनसे कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा, पर बिल फोर्ड ने एक बात कहकर उनका अपमान कर दिया कि जब आपको कार बनाने की जानकारी नहीं है तो आपने एक कारोबार शुरू ही क्यों किया, और हम आपकी कंपनी खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कार बनाना बंद नहीं किया और साल 2008 में उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया। रतन टाटा जी एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक समाज सेवक और मददगार भी रहे हैं। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में देते हैं। उनकी कंपनी का आधार टाटा ट्रस्ट है, जिसमें स्वास्थ्य और लोगों के विकास के लिए भरपूर योगदान दिया जाता है। उनके यही आदर्श उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। सन 2000 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पर हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। बिजनेस की दुनिया में इनका नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाएगा। इनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में अपने निर्णयों को सर्वोपरि बनाकर कैसे एक मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।